नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी अपने YouTube चैनल लर्न विद प्रियांशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी, यानी कि इतिहास को पढ़ने वाले हैं, इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास क्या होता है, यानी कि हिस्ट्री। बात होगी आज हिस्ट्री की। हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। क्या होता है इतिहास? तो चलिए जानते हैं इतिहास क्या है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जो कि बनता है हिज स्टोरी। ये मैंने अपने पास से लिया है कहीं से, ये मत कहिएगा कि ऐसा तो लिखा ही नहीं, कहीं पे अपने पास से लिया है। हिज स्टोरी यानी कि इंसानों की कहानियां। यहाँ इंसानों की कहानी, इसका अर्थ है क्या? इंसानों की कहानी, लेकिन कहे कि अतीत की कहानी, ना कि वर्तमान की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लाइए और इसको अच्छे से पढ़िए। इंटरेस्टिंग तो है ही और ऊपर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि पहले तो देखते हैं हिस्ट्री है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, स्रोत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्या है हिस्ट्री। हिस्ट्री इतिहास क्या है। आज हम जहां पर भी हैं, जहां पर भी हम लोग आज वर्तमान में हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कितने युद्ध करे गए हैं, कितनी ज्यादा मौतें हुई हैं। ठीक है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने बदलाव किए हैं, परिवर्तन किए हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों के बाद आज हम जहां पर हैं, वो किसकी वजह से हैं? इतिहास की वजह से। ठीक है, इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह हमको अतीत के विषय में जानकारी देता है अलग अलग स्रोतों के माध्यम से। इतिहास हमको वो चीजें सिखाता है जो हमारे अतीत में हो चुकी है ना, जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने करी हैं, या हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने जो गलतियां करी हैं, उन सभी को ना करने की सीख देता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इन सभी चीजों की हमको पहचान कराता है। ठीक है, समझदारी देता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को समझने की क्षमता दी है। किसने दी है? इतिहास ने दी है। आई बात समझ में कि इतिहास क्या होता है। अब बात करते हैं कि इतिहास क्यों जरूरी है, या फिर ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए, इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास क्या कराता है हमको? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कराता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब बात करते हैं इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है। क्या इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम रह नहीं सकते? नहीं रह सकते, सही बात है। इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहला कारण है इतिहास पढ़ने का, तो वो ये है कि इतिहास हमको सीख देता है। इतिहास हमको क्या देता है? सीख देता है, लेसन देता है। ठीक, दूसरा है इतिहास हम सभी को पहचान देता है। क्या देता है? पहचान देता है, यानी कि आइडेंटिटी दी है। तीसरी चीज क्या है? समझदारी है। क्या है? समझदारी, जो कि बहुत ही जरूरी है। समझदारी, विजडम। इतिहास ने हमको ये तीन चीजें दी हैं। ठीक है, इतिहास ने हमको ये तीन चीजें दी हैं, जिससे जो कि कारण है हमारा इतिहास पढ़ने का। ये हमको सीख देती है, जो कि हमारे अतीत में गलतियां हुई हैं उन सभी को सुधारने की सीख है ना। पहचान देती हैं, यानी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, है ना। ये सारी पहचान हमको इतिहास से मिलती है। तीसरा है समझदारी, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके विषय में हमको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। समझदारी कह सकते हैं। समाज हो गया, धर्म हो गया, और राजनीति हो गई, या राजनीति की समझ हो गई।
ये हमको क्या देता है? समझदारी, जिसमें हमको समाज के विषय में, धर्म के विषय में, राजनीति की समझ, इन सभी चीजों की समझ होती है। ठीक। दूसरी चीज क्या आती? पहचान। पहचान यानी कि जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, और क्या हो गया? सभ्यता। इन सभी चीजों की बात हो रही है। ठीक है। सीख, सीख का क्या अर्थ है यहाँ पे? गलतियों को दोबारा ना दोहराना। क्या? गलतियों को सुधारना, गलतियों को सुधारना। ये तीन चीजों की सीख हमको काहे से मिलती है? इतिहास से मिलती है। काहे से मिलती है? इतिहास से मिलती है। यही तीन वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग इतिहास पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा है स्रोत यानी कि सोर्स। तो अगर हम सोर्स की बात करें, सोर्स की बात करें तो तीन सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जिसके माध्यम से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक। तो पहला क्या हो गया? लिखित स्रोत हो गया। क्या हो गया? लिखित स्रोत हो गया, जिसमें हमको किताबों से ज्ञान मिलता है। ठीक है। किताबें, या कहते हैं अभिलेख, है ना? किताबें हो गई, अभिलेख हो गया। इनसे हमको क्या होता है? इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें आते हैं? लिखित स्रोत में आते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए सिक्के हो गए, इमारतें हो गई, या कह सकते हैं मूर्तियां हो गई। ये क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत हो गया। इनसे हमको क्या होता है? इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा हो गया हमारा, तीसरा क्या हो गया? मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत। ठीक है। मौखिक स्रोत, ये इससे हमको क्या होता है देखते हैं। जैसे कि कहानियां हो गई। क्या हो गई? कहानियां हो गई, या फिर कह सकते हैं परंपराएं हो गई। परंपराएं हो गई। ठीक। क्या हो गई? परंपराएं हो गई। ठीक। आगे बात समझ में आप सभी को? ये इतिहास है जो कि इंसानों की कहानी है, अतीत के इंसानों की कहानी है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है। और इतिहास हमको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इतिहास हमको सीख देता है, पहचान देता है, समझदारी देता है। ठीक है। और इसके स्रोत क्या हैं? लिखित स्रोत हैं, जो कि हमको किताबों से और अभिलेखों के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। जो कि सिक्के मिले हैं, इमारतें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, और भी अन्य वस्तुएं मिली हैं, जिनके माध्यम से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई थी, या इस तरीके की चीजें भी उस जमाने में होती थी। ठीक है। या एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता ही हो गई है ना, उसमें सिक्के मिले, बहुत सी चीजें मिली, ऐसी मूर्तियां मिली है ना, तो इससे ये समझ में आता है कि वो सभ्यता कितनी ज्यादा विकसित थी, है ना। फिर तीसरा है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत यानी कि कहानियों से हमको पता चलता है, जो कहानियां हैं उसके माध्यम से हमको पता चलता है इतिहास के बारे में। परंपराएं हैं, परंपराओं के माध्यम से भी हमको पता चलता है किसके बारे में? इतिहास के बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी भी है। ठीक है। क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी चीज है जो कि हमको हमारे अतीत से जोड़ता है। ठीक है। अतीत में हुई जो भी घटनाएं हैं उनसे जोड़ता है, और ये हमको जरूर से पढ़ना चाहिए। तो सारी चीजें क्लियर हैं? अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए लर्न विद प्रियांशी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।